हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रोज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, इसमें आप जानते हैं 2 स्टोरीज हैं। तो सेकंड स्टोरीज द ब्लैक एरोप्लेन के क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या इसके क्वेश्चन आंसर के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, आई विल टेक द रिस्क, मैं खतरा लूँगा। व्हाट इज द रिस्क, क्या जोखिम है, क्या खतरा है। व्हाई डज द नरेटर टेक इट, लेखक यह क्यों लेना चाहता है। आंसर, A huge storm was brewing up and the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family। तो एक विशाल तूफान huge storm was brewing up बढ़ रहा था and the author was keen to reach his home, और लेखक उत्सुक था, अपने घर पहुंचने के लिए उत्सुक था। टू स्पेंड हिज हॉलीडे विथ हिज फैमिली, अपनी छुट्टी को अपने परिवार के साथ बिताने के लिए आतुर था। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म, इसलिए वह तूफान में उड़ने का निर्णय लिया। ही डिड नॉट वांट टू मिस द चांस टू मीट हिज फैमिली एट ब्रेकफास्ट, वह अपने परिवार के साथ नाश्ते के चांस को, समय को, अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। दस ही टुक द रिस्क एंड सक्सीडेड, इस प्रकार उसने जोखिम लिया और सफल हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जब कहानीकार हवाई जहाज को तूफान में उड़ाता है तो उसके अनुभव का वर्णन करना है। आंसर, When the narrator entered the storm, जब कहानी वक्ता तूफान में प्रवेश किया, his plane started jumping, तो उसका प्लेन जहाज उछलने लगा, ऊपर नीचे होने लगा। He could not see anything outside the plane, प्लेन के बाहर वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। When he looked at the compass and other instrument, जब उसने दिशा सूचक यंत्र कंपास को देखा और अन्य यंत्रों को देखा तो दे हैड स्टॉप टू वर्क, देखा तो वे सब कार्य करना बंद कर चुके थे। इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम, यह उसके लिए एक भयावह डरावना युक्त अनुभव था। द फ्यूल टैंक वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, जो ईंधन का टैंक था वो पहले ही लगभग खाली ही हो चुका था। ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन 10 मिनट्स, वह 10 मिनट से अधिक नहीं उड़ सकता था। देन ही सा अनदर ब्लैक एरोप्लेन, तब उसने एक दूसरा काला जहाज देखा। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर के लिए, कहानी वक्ता के लिए यह एक आश्चर्य की बात थी। बिकॉज द अदर ब्लैक प्लेन हैड नो लाइट, क्योंकि दूसरा जो हवाई जहाज, काला हवाई जहाज आया, उसके पास भी कोई प्रकाश नहीं था। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस, वह उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण किया बिना किसी चॉइस के। एट लास्ट, अंततः लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, अंततः वह सुरक्षित रनवे पर उतरा। क्वेश्चन थर्ड, ये आपके बुक में 4th क्वेश्चन होगा। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर्स स्ट्रेंजली, तो किस कारण महिला ने कंट्रोल सेंट्रल अर्थात केंद्र में कहानीकार की तरफ विचित्रता से देखा, अजीब ढंग से देखा। आंसर, द वीमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर
स्ट्रेंजली। तो महिला जो सेंट्रल केंद्र पर थी, उसने कहानी वक्ता को बड़ा विचित्र अजीब तरीके से देखा। बिकॉज क्योंकि द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन, क्योंकि कहानी वक्ता ने काले जहाज के बारे में पूछा। बट शी सा नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स, लेकिन उसने नरेटर कहानी वक्ता के एरोप्लेन के अलावा और किसी एरोप्लेन को नहीं देखा था। इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जब तूफान था आकाश में उस समय और किसी जहाज को नहीं देखा था। द रडार आल्सो शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन दैट नाइट इन द स्काई। उस रात को आकाश में रडार भी केवल कहानी वक्ता के प्लेन को दिखा रहा था। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक हेल्प्ड द नरेटर टू रीच सेफली। आप किसे मानते हैं कि किसने मदद की होगी कहानीकार की सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचने में। डिस्कस दिस अमंग योरसेल्व्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो आप आपस में चर्चा करें और अपने उत्तर के कारण बताएं। आंसर, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी अबाउट द अननोन पायलट। ये अज्ञात जो चालक था, जहाज चालक कौन था ये कहना मुश्किल है। हु हेल्प द नरेटर, जिसने कहानी वक्ता की मदद की कौन था ये कहना मुश्किल है, कठिन है। इट वॉज द नरेटर हिमसेल्फ, ये नरेटर स्वयं था। दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम द फियर ऑफ द स्टॉर्म, जो तूफान से लड़ने में सफल हुआ, अपनी खुद की मदद किया। देयर वॉज नो अदर प्लेन, क्योंकि दूसरा कोई प्लेन नहीं था आकाश में। ही माइट हैव बीन हेलुसिनेटिंग, हो सकता है कि उसको गलतफहमी हो गई हो। ही हिमसेल्फ वॉज अ गुड पायलट, वह स्वतः एक अच्छा पायलट था, विमान चालक था। ही वॉज ब्रेव एनफ टू हु हेल्प्ड हिमसेल्फ, वह पर्याप्त साहसी था। हु हेल्प्ड हिमसेल्फ, जिसने खुद की मदद किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।